अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और अनुज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम मीम्स। मेरे ख्याल से वो तमाम लोग जो कि मीम्स को एंजॉय करते हैं हमारी आज की चर्चा को सुन के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये हैकर्स के लिए एक नया पता है आपके बैंक अकाउंट का। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज मीम्स हमारी लाइफ का, डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट है। अनुज, देखिए, आपने बड़ा सही कहा। और मीम्स काफ़ी पॉपुलर हैं, यंग जनरेशन के साथ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कोई भी घटना होती है तो उससे संबंधित मीम्स या लोगों के मीम्स बना के सर्कुलेट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि साइबर क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठाकर उसके अंदर ही मैलवेयर या जिसे हम लोग आरएटी बोलते हैं, उसको एम्बेड कर देते हैं। और जब आप मीम्स को क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, उससे साथ चल रहे मैसेज में किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं, तो वो हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपकी निजी जानकारी, जिसमें कि बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, यूजर नेम, पासवर्ड और आपके ओटीपी भी चोरी हो जाते हैं। यूजर जो साइबर क्रिमिनल है उसके पास पहुंच जाते हैं। आप मीम देखने में, उस पे कमेंट करने में, उसे एंजॉय करने में लगे रहते हैं और साइबर क्रिमिनल आपका पैसा, आपका बैंक अकाउंट एंजॉय करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वन ऑफ द वेज इट इज। कैसे है अनु, समझना मुझे ये है, बिकॉज देखिए मीम्स आपको हर तरह के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राउज कर रहे हो या आपकी डीएम्स तक मीम्स पहुंच जाते हैं, आपकी व्हाट्सएप की चैट लिस्ट तक में मीम्स पहुंच जाते हैं। तो आप मीम को खोलते हैं तब ये होता है, और वो मीम भी क्या एक पोस्टर वाली मीम की हम बात कर रहे हैं या जो जिफ्स के रूप में आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग स्वरूप है उसके भी। देखिए, ये पोस्टर वाली मीम भी जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये तो सिर्फ एक पोस्टर है, उसमें भी क्लिक की फैसिलिटी हो सकती है, हिडन क्लिक की फैसिलिटी हो सकती है। और जिसके साथ अच्छा। में मैसेज और लिंक होता है वो तो है ही है रिस्की। लिंक के बारे में हम लोगों ने हाँ। पहले भी बात की है। लेकिन जो सिर्फ हम पोस्टर देख रहे हैं, उसके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। इट कैन ऑल्सो लीड टू दी रैट, जिससे वो रैट जो है, वो मैलवेयर जो है वो डाउनलोड हो सकता है। तो जो पोस्टर है उसको सिर्फ हम क्लिक करके देख रहे हैं या केवल हमारे सिस्टम में डिस्प्ले हो जाने से भी उसमें डाउनलोड हो सकता है। और वो करीब करीब वही काम करता है जो कि क्लिक वाला करता है। तो इसलिए कोई भी ऐसे सोर्स से मैसेज आ रहा है, लिंक आ रहा है, मीम या डिस्प्ले आ रहा है जो रिलायबल नहीं है और जिसमें कुछ ऐसी बात लिखी है जो आपको बहुत देखने का मन कर रहा है, रिएक्ट करने का मन कर रहा है, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सावधान हो जाना चाहिए और ये रिस्की हो सकता है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं, उनकी निजी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ्स भी चोरी हो सकते हैं, जो कि बाद में साइबर क्रिमिनल्स मिस यूज कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोन में आप कोई एंटीवायरस या एंटी मालवेयर कुछ डाउनलोड करें तब भी ये मीम्स में जो पकड़ में नहीं आ पाएगा कि ये हैक कर रहा है आपके सिस्टम को। कोई उपाय नहीं है कि अपने फ़ोन में आप पहले से ही एंटीवायरस ऐसा कुछ डाउनलोड कर लें? देखिए, जो एंटीवायरस हैं वो कुछ हद तक इफेक्टिव होते हैं, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जिसमें कि साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत तेज़ी से विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स नए तरह के वायरस या जिसे हम लोग रैट या कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर बना के सर्कुलेट करते हैं। तो शायद एंटीवायरस के लिए जब तक उनकी मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी तरफ से उसका एंटी डॉट डाउनलोड नहीं होगा, सिग्नेचर डाउनलोड नहीं होगा, वो शायद उसको रोकने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। कुछ रुक भी सकते हैं और कुछ नहीं भी रुक सकते हैं। तो कुल मिला के आपका रिस्क तो बना ही हुआ है। अगर आपने अपने आप को 100% सुरक्षित करना है, तो आप एंटीवायरस पे पूरी तरह से भरोसा ना करके, जैसा कि आपने भी अपने बताया कि ऐसे सोर्सेस से जहाँ पे भरोसा करना ठीक नहीं है, बल्कि ऐसे सभी सोर्सेस से जिनसे आप भरोसा कर रहे हैं, इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने किस सोर्स से लिया है ये भी आपको नहीं पता है। तो आपके किसी निजी मित्र से आया है, आपको लग रहा है कि चलिए मेरे मित्र ने भेजा, लेकिन उसने बनाया तो नहीं है, उसने भी तो भी शायद सोर्स का पता नहीं है। तो इसलिए इससे बचना ही, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, अपने बैंक अकाउंट को और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना है।
बिल्कुल, और होता भी यही है बिकॉज़ आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार भेज देते हैं और अल्टीमेटली वो मीम का सोर्स क्या है आपको पता नहीं ही होता है। चलिए, इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और मीम हमारी एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स, अब यहाँ भी आपको सतर्क रहना है और सावधान रहना है। चलिए, इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ भी कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, हमारे एक्सपर्ट से हेल्प चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं अपना केस, और जितना हो सके हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर आप तमाम डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब पर भी लाइव देखिए हमें, और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी डालिए और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।